अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और इस्लामाबाद से दो अच्छी ख़बरें और दो आम पाकिस्तान की आवाम के लिए बुरी ख़बरें हैं। अच्छी ख़बरें ये हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला दिया है जिसमें बिजली के बिलों के हवाले से आवाम को एक बड़ा रिलीफ़ देने का फ़ैसला किया और इस सिलसिले में हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, FBR और जो वापडा के मुतल्लिका इदारे हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। इसकी जो तफसीलात हैं आपसे वो शेयर करेंगे। और एक अच्छी ख़बर जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो कारकुन हैं उनके लिए कि शहबाज़ गिल साहब को अदालत से रिलीफ़ मिला है और उनको अब मज़ीद पुलिस की कस्टडी में रखने की बजाय जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। शहबाज़ गिल के केस की मुनासबत से अब क्या पेशरफ्त हो सकती है और कानून और आइन के तकाज़े क्या हैं, इस पर बातचीत करेंगे। जो दो बुरी ख़बरें हैं वो ये हैं कि वफाकी हुकूमत ने जहाँ एक तरफ बिजली के बिलों में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कतर के दौरे के दौरान कुछ रिलीफ मेयर्स का ऐलान किया, जो छोटे सार्फिन हैं जो 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, जिसको लाइफ लाइन यूज़र या कंज्यूमर्स कहा जाता है, उनके लिए उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट जो चार्जेस थे उनको फ़िल वक्त विड्रॉ करने का फ़ैसला किया था। लेकिन दूसरी तरफ पेट्रोल की जो मसनूआत हैं उनकी कीमतों पर जो सेल्स टैक्स आयद करने का बजट में फ़ैसला किया था, अभी तक वो सेल्स टैक्स नाफिज नहीं किया गया था। ताहम अब क्योंकि IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात हतमी सतह पर पहुंच चुके हैं और नेक्स्ट वीक जो है वो IMF पाकिस्तान जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है IMF का, वो पाकिस्तान को जो कर्ज़े की मंजूरी है उसको एजेंडे पे रखा गया है। तो अब वफाकी हुकूमत की जानिब से IMF को यकीन दहानी कराई गई है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो सेल्स टैक्स था वो 1 अक्टूबर से नाफिज किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मौजूदा सतह पर देखी जाएँ जो तकरीबन 250 रुपये पर लीटर है, उसके ऊपर अगर 11% सेल्स टैक्स का फ़ैसला किया गया था, जो रवा माली साल का बजट पार्लियामेंट से पास किया गया उसके अंदर, तो ये तकरीबन को 25 रुपये पर लीटर इजाफ़ा बनता है। तो 1 अक्टूबर से 20 से 25 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा जो है वो होगा। और इसके अलावा जो ज़रई इनकम टैक्स का जो इस्तिस्ना दिया गया था साबिक़ अदवार के अंदर, इस चीज़ पे भी गौर किया जा रहा है कि रेवेन्यू में इजाफ़े के लिए जो ज़रई इनकम टैक्स की छूट जहाँ दी गई थी उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। तो ये जो पाकिस्तान के किसान हैं या जो देही इलाकों में बसने वाले जो किसान दहकान हैं उनके ऊपर भी अब टैक्स जो है, इनकम टैक्स जो है वो भी आयद हो सकता है। ये कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है। और फिर जो वफाकी हुकूमत PTM की हुकूमत के लिए जो अच्छी खबर नहीं है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने ये जो 10-11 सितंबर तक जो जलसे ऐलान कर रखे थे और अपनी एक मुहिम अनाउंस कर रखी थी, ये इस दौरान अगर इंतखाबात का ऐलान ना किया गया तो अब ये PTI की जानिब से बाज़ाब्ता फ़ैसला ये किया गया है कि इस सारे मामले को देखते हुए इस्लामाबाद जो वफाकी दारुल हुकूमत है इसको चारों तरफ से घेराव करके बंद कर दिया जाएगा। ये बाकायदा फ़ैसला हो चुका है और अगर हुकूमत ने तारीख़ ना दी इंतखाबात की तो फिर इस्लामाबाद का घेराव और इस्लामाबाद की हुकूमत को मफलूज करने का फ़ैसला किया गया। हम पहले बात कर लेते हैं कि जो आवाम को रिलीफ़ देने के मामला आते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने एक पिटिशन के ऊपर ये फ़ैसला दिया कि इस वक्त जो बिलों के ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं और वो फौरी तौर के ऊपर मुअत्तल कर दिए जाएं और आवाम बग़ैर फ्यूल सरचार्ज के अपना बिल जमा कराएं। वफाकी हुकूमत को, FBR को और वापडा हुकाम को नोटिस किया गया है कि वो सितंबर की तारीख़ रखी गई है इसमें कि उसमें पेश हों और ये बताएं कि क्यों ये नागुज़ीर है और इसके अंदर आवाम को क्या रिलीफ़ दिया जा सकता है। इस हवाले से डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। प्राइम मिनिस्टर ने को तकरीबन कतर के अंदर ये अनाउंसमेंट की थी कि जी हम जो लाइफ लाइन कंज्यूमर हैं उनको हम रिलीफ़ दे रहे हैं। उसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी की बात उन्होंने की थी। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हाई कोर्ट ने कर दिए हैं, तो इसलिए ये अगस्त का महीना जो है ये तो शायद अब कुछ आवाम को रिलीफ़ मिले, लेकिन हुकूमत के जवाब के बाद हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला होता है ये अभी कबल अज़ वक्त होगा कुछ कहना। मुमकिन है हाई कोर्ट कुछ शरह कम कर दे, लेकिन जहाँ पे कौमी मईशत के मामलात हों
वहाँ पर फिर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। अगर यहाँ पर बिजली की कीमतें कम हुई तो दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पे सेल्स टैक्स लगेगा, वो बढ़ जाएंगी। वो कीमतें बढ़ेंगी तो अगेन जो थर्मल पावर प्लांट जो फर्नेस ऑयल के ऊपर चलते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जब सेल्स टैक्स लगेगा तो उनकी कीमतें बढ़ने से फिर दोबारा जो पैदावारी लागत है बिजली की वो बढ़ जाएगी और फिर ये इजाफ़ा होगा। इस जो गवर्नमेंट का डिसीजन है कि सितंबर में नहीं बल्कि अक्टूबर में सेल्स टैक्स का नफाज किया जाएगा। बाज़ इस्लामाबाद में जो लोग हैं उनका ये ख्याल है, जो मुबसरीन है या हुकूमत के इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर उनकी सरगर्मियाँ जो हैं वो बड़ी मुतहरिक होती हैं, उनका ये ख्याल है कि पीडीएम की हुकूमत भी अब इस नतीजे पर पहुंची है कि सितंबर में कहीं जाकर इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए और अगर अक्टूबर में निगरान हुकूमत होती है तो ये मामला निगरान हुकूमत पर छोड़ दिया जाए और अपने सर मज़ीद महंगाई को ना लिया जाए और फिर आवाम के पास अगर जाएँ तो ताकि कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसी बात हो करने की जिससे हम आवाम से वोट ले सकें। तो इसलिए ये मामला जो है कि अक्टूबर पर छोड़ा गया है। ज़रूरी टैक्स का मामला भी इसी तरह जो है कि अगर निगरान हुकूमत ये असूली फ़ैसला करके फिर निगरान हुकूमत पर छोड़ दिया जाए तो ये इससे भी उनका ख्याल है कि आवाम के गैज़ो गज़ब से बचा जा सकता है। शहबाज गिल साहब को रिलीफ बज़ाहिर जो है कि वो मिला है कि वो अब अडयाला जेल चले गए हैं। वहाँ पे शायद उनके लिए इतनी मुशक्क़त ना हो। पंजाब में पीटीआई की और परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत है। अगरचे पहले दिन इनको वहाँ पे चक्की में रखा गया था और सुपरिटेंडेंट जेल और डीआईजी जेल खाना जात जो है कि उनका तबादला किया गया, तो अब वहाँ पे उनको निस्बतन अच्छा और बेहतर माहौल मैसर होगा और पीटीआई के कारकुनों और उनके फॉलोअर्स के लिए भी ये एक अच्छी खबर है कि उनके बाहर जो है कि शहबाज गिल साहब को रिलीफ मिला है। लेकिन असल मामला जो अब उनके ख़िलाफ़ मुकदमात है, उनका मोबाइल लैपटॉप वगैरह तो पुलिस को बरामद नहीं हुआ और वैसे भी इस केस के अंदर जो कहानी बनाई गई थी वो कुछ इस्टेब्लिश नहीं हो रही थी। यही वजह है कि शहबाज गिल के ऊपर जिनसी तशद्दुद भी किया गया, उसकी उन्होंने तस्दीक भी कर दी, बयान भी कर दिया कि किस अंदाज़ में उनको करंट लगाया गया। फिर उन्होंने अदालत से निकलते हुए ये जो जुमला उनका था जब नारे लगा रहे थे उनके कारकुन शहबाज गिल जिंदाबाद, उन्होंने कहा नहीं शहबाज गिल नहीं, जमील फ़ारूकी की फ़िक्र करे, उसका लिए आवाज़ उठाएं कि ये कितने लोगों को बरहना करेंगे और इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि मुल्ज़िमों को बरहना ना किया जाए। मेरा ख़्याल है कि इसमें हमारे इदारों ने कुछ अगर ऐसा हुआ है वाकई जो बज़ाहिर जो रिपोर्ट्स थी इनिशियल पिम्स की भी उसके अंदर भी कुछ ऐसी निशानदेही हो रही थी, फिर उन्होंने अपनी लिमिट्स क्रॉस की हैं। इसमें सिर्फ 2 मुल्ज़मान को बरहना नहीं किया गया बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के जो निज़ाम है उसको बरहना कर दिया गया और ये मुद्दतों लगेंगी इसके अंदर इस दाग को धोने के लिए। एक छोटा सा कदम उठा लिया हमारे इदारों ने, लेकिन इस दाग को आलमी सतह पर धोने के लिए अभी हमारे इदारों को, हमारी अदालतों को बहुत बड़े फ़ैसले करने होंगे और अगर उन्होंने इंसाफ पर मबनी बड़े फ़ैसले ना किए तो ये दाग पाकिस्तान की रियासत के चेहरे पर बहुत बड़ा दाग होगा जो दुनिया भर में हमें मुंह चढ़ाता रहेगा। इसकी हमें अजाला करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। कप्तान के लिए नया इम्तिहान जो है वो शहबाज गिल साहब को तो रिलीफ मिल गया, लेकिन कप्तान को एक के बाद दूसरा मुकदमा और एक नए इम्तिहान का सामना करना पड़ता है। इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कल पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बरादारी इंटरम ज़मानत उनको दी थी 3 दिन की जी कि वहाँ पे वो पेश हो जाएं। तो अब इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि वो पेश होंगे। वहाँ पे इस मुकदमे को चैलेंज भी किया जाएगा और वहाँ पे दरख्वास्त ज़मानत भी दी जाएगी। अब देखते हैं कि अदलिया जो है कि जो दहशतगर्दी की अदालत के खुसूसी जज हैं वो पीटीआई की दरख्वास्त, इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर उनको ज़मानत देते हैं या गिरफ़्तारी का हुक्म देते हैं। तो इसलिए कल जो है वो बड़ा अहम दिन होगा इस हवाले से और इसका सारा का सारा इन्हिसार अदालत के ऊपर होगा और जो गवर्नमेंट भी जो पहले इरादा रखती थी अरेस्ट का बज़ाते ख़ुद, फिर उसको आवाम की जो रिएक्शन था उसके की वजह से उनको अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ा था। तो अब अगर अदालत कल कोई फ़ैसला करती है तो उस पर हुकूमत को भी जस्टिफिकेशन मिल जाएगी कि अच्छा गिरफ़्तारी अदालत की वजह से हुई है। लेकिन जिस नौइयत का मुकदमा है और जिस बयान के ऊपर मुकदमा बनाया गया वो दहशतगर्दी की दफ़ात उसमें लगती नहीं है। गालिब इम्कान यही है कि इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी। सबसे अहम मामला जो हमने पहले भी कहा कि पीडीएम हुकूमत ने, लगता ही है कि अब उन्होंने भी सोच लिया कि अक्टूबर में निगरान हुकूमत होनी चाहिए, वही सेल्स टैक्स लगाए, वही ज़रूरी इनकम टैक्स नफाज करे और IMF को भी अक्टूबर की यकीन दहानियाँ कराई गई हैं टैक्सों की, तो शायद सितंबर में
ये कोई तैयारी कर बैठे हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि हुकूमत भी चाहती है कि सितंबर में जाए, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने भी बड़ा दबंग ऐलान किया है कि वो चारों तरफ से इस्लामाबाद का घेराव करेंगे। और मेरा ख़्याल ये है कि अब हमारे रियासती इदारों को भी जिस किस्म का इंटरनेशनल प्रेशर आया है इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात और गिल के ऊपर तशद्दुद के हवाले से, कि मामला UN सेक्रेटरी जनरल तक गया और उन्होंने भी इसका नोटिस लिया और उठाया, इसके बाद अब लगता यही है कि रियासती इदारों को भी थोड़ी सी आँखें खुली हैं, उनको भी शायद थोड़ा सा होश आ गया है कि ये मामला सिर्फ हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स का नहीं है कि हम यहाँ पे बंद कमरों में फ़ैसले करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ना आवाम उठेंगे ना दुनिया बोलेगी। अब जब तमाम इंटरनेशनल मीडिया भी चीख चिल्ला रहा है पाकिस्तान की इस सियासी जबर की सूरत हाल के ऊपर और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल भी बोल उठे हैं, अब ये लगता है कि मामला जो हैं कि वो कहीं सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं और शायद सितंबर के अंदर बड़े डिसीजन हो जाएं और इस्लामाबाद के चारों तरफ घेराव और हुकूमत को मफलूज करने की शायद नौबत ना ही आए और इससे पहले ही इंतखाबात का ऐलान हो जाए और जमहूरी प्रोसेस की तरफ जो है कि बढ़ा जाए। तो ये मेरा ख़्याल है कि ये इस किस्म के अगर इक़दामात हुए तो यकीनन बहुत बेहतर होंगे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।